हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आइए देखते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, प्रधान अक्ष खींच दिए, नामकरण कर दीजिए पी एफ सी। यहाँ पर अनंत और सी के बीच एक वस्तु रख देते हैं। ठीक है, चलिए इसका फोटो बनाते हैं। वस्तु का नामकरण कर दीजिए ए बी। वस्तु है ए बी, इसका फोटो बनाना है। एक किरण को सीधा ले गए, जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा वो फोकस से जाएगा, और एक किरण को हम सी से ले जाते हैं, तो जो किरण सी पर आता है इसी पर लौट जाता है। दोनों परावर्तित किरणें कहाँ कटी? सी और एफ के बीच। तो यहाँ हमारा चित्र बन गया, यह फोटो बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इसका नामकरण कर देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए एन, और यहाँ से एक लंब डाल दीजिए। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। क्यों समरूप त्रिभुज हैं? क्योंकि दोनों के दो कोण आपस में बराबर है। यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, तो एक एक कोण बराबर हो गया। और यहाँ देखिए, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटे तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इस ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर है। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि दोनों के दो कोण आपस में बराबर है। इसी बात को यहाँ पर आप लिख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप हैं। देखिए, त्रिभुज ए बी सी ये वाला और ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। समरूप होने से क्या फायदा होगा? इस त्रिभुज का लंब ए बी और इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश, ये दोनों का अनुपात दोनों के आधार के अनुपात के बराबर होगा। इसी बात को लिखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देखिए ए बी इसका लंब बटा ए डैश बी डैश इसका लंब। अब आधार क्या है इसका? ए सी, तो ए सी अब बटा इसका आधार क्या है? देखिए ए डैश सी, ए डैश सी। दोनों के लंबों का अनुपात दोनों के आधारों के अनुपात के बराबर होता है। समीकरण 1। ये दोनों त्रिभुजों का काम खत्म। अब इन दोनों त्रिभुजों में आइए, ए डैश बी डैश एफ और एन एम एफ में ये यहाँ पर जो नियम लागू हो रहा है वही नियम यहाँ भी लागू हो रहा है। यहाँ समकोण तो यहाँ भी समकोण, और यहाँ भी दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज हैं। इस बात को लिखिए कि त्रिभुज एन एम एफ, त्रिभुज एन एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हैं, समरूप हैं। ठीक है, ये एन एम एफ ए डैश बी डैश एफ ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो फिर वही नियम लागू कीजिए, इसका लंब बटा इसका लंब और इसका आधार बटा इसका आधार। तो उसका लंब क्या है? एन एम, यानी लिख दिए एन एम, और इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। उसका आधार क्या है? देखिए एम एफ, एन एम एफ, और इसका आधार क्या है? ए डैश एफ। देखिए इसका जो आधार है एम एफ और इसका है ए डैश एफ, दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब एक चीज को देखिए कि जितना ऊंचाई का ए बी है उतने ही ऊंचाई का तो एन एम है। क्यों? क्योंकि दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये और ये समानांतर रेखाएं हैं, तो इनका अंतर भी तो समान होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर एन एम। क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू एन एम, यानी ए बी एन एम के बराबर है और एन एम ए बी के बराबर है। तो हम इस एन एम के जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो एन एम के जगह पर क्या लिख दिए? ए बी बटा, बाकी सेम उतार दिए, नीचे में क्या है? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम एफ बटा ए डैश एफ। एक चीज और देखिए,
कि कोई भी सूत्र होता है ना, छोटे द्वारक के लिए ही सूत्र सिद्ध होता है, छोटे दर्पण के लिए ही कोई सूत्र सिद्ध होता है। तो छोटे दर्पण के लिए ये एम बिंदु पी के काफी निकट होगा, तो जहां जहां एम लिखा है हम वहां पर पी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम और पी आपस में काफी निकट है। तो देखिए ये तो सेम है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, सिर्फ हम एम के जगह पर पी लिख दे रहे हैं, एम पी बटा ए डैश एफ पी एफ, एम एफ के जगह पर पी एफ लिख दिए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम और पी आपस में काफी निकट है। तो अब देखिए यह हो गया समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 1 में लेफ्ट साइड क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, और समीकरण 2 में भी क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश। दोनों का लेफ्ट लेफ्ट आपस में बराबर है, तो दोनों का राइट राइट भी आपस में बराबर होगा। इसलिए देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट को बराबर लिखिए। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों राइट राइट को बराबर कीजिए। तो इसका राइट क्या है, यहां लिखते हैं, देखिए ए सी बटा ए डैश सी इज इक्वल टू, इसका राइट क्या है, पी एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी से चलेंगे, चिन्ह परिपाटी से। तो जब आप चिन्ह परिपाटी से चलिएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है ए सी, ए से लेकर सी तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए पी से लेकर ए, ये जो लकीर दिख रहा है पी से लेकर ए तक, इसमें से पी से लेके सी तक को घटा देंगे तो हमको ए सी आ जाएगा। यानी पी से लेकर ए में से पी से लेकर सी घटाएंगे तो हम ए सी आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं पी ए सी को क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी बटा ए डैश सी लिखा है, देखिए ध्यान से, ए डैश सी सेम वही काम, पी से लेकर सी में से पी से लेके ए डैश घटाएंगे तो ए डैश सी आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, पी ए डैश माइनस, देखिए पी ए डैश नहीं, पी सी, पी सी माइनस पी ए डैश। देखिए फिर से पी सी में से पी ए डैश घटा लिए तो यही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए पी एफ, तो इसको तो एफ ही कहते हैं। पी से लेके एफ तक को चिन्ह परिपाटी में जानते हैं कि पी से लेके एफ तक को हम छोटा वाला एफ कहते हैं, इसलिए माइनस एफ बटा, ध्यान दीजिए ए डैश एफ, इसको ध्यान दीजिए ए डैश एफ, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ। तो इसको लिख दिए हम पी ए डैश माइनस पी एफ। अब ध्यान दीजिए पी ए, पी से लेकर ए तक यानी वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं, और सब लेफ्ट साइड में है इसलिए सब में माइनस लगेगा, तो माइनस यू, अब माइनस पी सी, पी से लेकर सी तक, तो पी से लेकर सी तक वक्रता त्रिज्या आर, आर बराबर होता है 2f, इसको क्या बोलेंगे, पी से लेकर सी को 2f, तो माइनस 2f, माइनस क्यों, क्योंकि सब लेफ्ट साइड है, बटा पी सी को तो 2f ही कहा जाता है, माइनस 2f, अब माइनस पी ए डैश, पी से लेके प्रतिबिंब की दूरी को हम भी कहते हैं, इसलिए माइनस भी इज इक्वल टू, अब आगे देखिए ये तो सेम लिख देंगे माइनस एफ बटे पी ए डैश, पी ए डैश, ए डैश मैंने प्रतिबिंब की दूरी, इसको भी कहते हैं तो माइनस भी, अब माइनस पी एफ को तो माइनस एफ कहते ही हैं, माइनस एफ। अब ध्यान दीजिए ये है माइनस यू तो माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ बटे ये माइनस भी और ये माइनस माइनस प्लस एफ। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो इस भी में u से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा u भी। ठीक है, फिर इस भी में 2f से करेंगे माइनस और प्लस माइनस तो माइनस 2vf। ठीक है, इस भी से इस दोनों में गुना कर दिए, अब f से इस दोनों में गुना कीजिए तो f से u में करेंगे तो fu
तो वो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस यूएफ, ठीक है, प्लस और प्लस प्लस, तो प्लस एफ है और यहाँ 2f है, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर से इधर गुना कीजिए, f में 2f से, देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो 2f में f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर, फिर f में v से गुना करेंगे तो प्लस, नहीं माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगा, f और v में करेंगे तो vf। अब ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान देंगे इस बात के लिए कि देखिए यहाँ पर 2f स्क्वायर है, यहाँ भी 2f स्क्वायर है, दोनों का दोनों प्लस में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे, यानी 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या बचा, u भी बचा, तो लिख दिए हम u भी, ठीक है। इस 2vf को यहाँ 2vf लिखा है, माइनस में 2vf, इसको बराबर के उस बगल भेज देते हैं, तो ये तो प्लस में चला जाएगा, इधर बचेगा क्या, यह बचेगा माइनस uf इज इक्वल टू, इस 2vf को उधर भेज दिए हैं तो ये प्लस में आ गया इधर 2vf, ठीक है, इधर पहले से है माइनस vf। अब देखिए दो को vf है और यहाँ एक ठो vf है, तो 2vf में से vf गया तो केवल vf बचेगा, इसको यहाँ लिखते हैं हम, इधर वाला सेम उतार देते हैं, uv माइनस uf, uv माइनस uf इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए 2vf में से vf गया तो केवल vf बचा। अब यहाँ क्या लिख देंगे कि दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, तो इसमें uvf से भाग करते हैं तो uv बटा uvf प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस है, माइनस uf बटा uvf बराबर vf बटा uvf। अब देखिए u से u कटेगा और v से v कटेगा, तो क्या बचेगा 1/f, माइनस u से u कटेगा, f से f कटेगा, तो क्या बचा v, तो 1/v इज इक्वल टू, v से v कटेगा, f से f कटेगा, तो क्या बचेगा 1/u। तो देखिए क्या आया है यहाँ पर 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। अब इस 1 माइनस में है 1/v, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लास्ट फाइनली सूत्र क्या आएगा 1/f बराबर 1/v, देखिए 1/v माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, तो 1/v, ये तो पहले ही से प्लस में है, प्लस 1/u। यही सिद्ध करना था, यही दर्पण सूत्र है। क्या दर्पण सूत्र क्या है कि किसी भी दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसके प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, यही दर्पण सूत्र है, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, धन्यवाद।